सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। माँ बाबू जी तुम्हें भेजे विदेश पढ़ने लिखने के लिए, तुम्हें ये सब करने के लिए। और वो लड़का कौन था? वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था। तुमको निशा के साथ कंपटीशन करने का कोनो जरूरत नहीं है। निशा को नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने दो, तुम असेंबली के चुनाव में खड़ी हो जाना। सच? दीदी तो खाली ऑर्डर हमरा के देना, मुझे कतवा गर्दन काट के काल हम चढ़ा देम गोड़ में। ना पुत्र, हम रजनवा के एगो चांस देवे के चाहता नहीं, आखिरी चांस। या तो वो विजय कंतवा की लीला समाप्त करी या ओकर खुद के लीला समाप्त हो जाए। आप हमारे जान बख्शे, हम आज से आपके पुजारी। आप जो बोले सो कर। मतलब उसको विश्वास हो गया कि तुम उसके लिए काम करोगे। वो हम का जाने, कहा है साला, इतना जल्दी वो कैसे विश्वास कर लेगा। घर में तो सब कोई संस्कार भूल रहे हैं, कौनो विचारे नहीं रहा केकरो पास। कुसुम तुम्ही को बोल रहे हैं, आरती करने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए पतिदेव के पांव छूने चाहिए। पांव छू लेने से कौनो पोजीशन डाउन नहीं हो जाएगा तुम्हारा। दूधो नाओ पूतो फलो, खुश रहो हमेशा, और हमेशा इसी तरह मुंह फुला के रखो। का जमाना आ गया है। इस घर में तो आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब ज्यादा मुंह मत खोली और नीति संस्कार के पाठ हमरा के मत सिखाई। रवा संगे हमारा आशीर्वाद बा, चुपचाप से जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। अब जाई का भइल? सुथनी जैसे मुंह काहे सुखावले बानी? ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो हम कोनो आगम जानी बाबा है कि हमरा का कोनो सपना आइल बा? अब का बात बा बताई। हम तो इस घर में अनाथ का बराबर है, अनाथ का बराबर। ऐसन काहे बोला तानी मेहमान बाबू? अभी हम जिंदा बानी। इस तरह से नॉमिनेशन बचाएंगे तो सब कोई बोलेगा नहीं, इतना बड़का खानदान का दामाद ऐसे नॉमिनेशन बचा रहा है। हे भगवान, ऐसन कवन गलती हो गई हमरा से जो ऐसन बकलोल दामाद मिलल हमरा के वकील बना देलस तोरा के? तोरा दिमागवा में भूसा भरल बाका? तोरा बुझात नहीं खे कि काहे ढोल नगारा नेकी बजवावत? काहे नहीं बजावत बताएंगे आप। तोरा ससुर जी के मरला अभी ज्यादा दिन नहीं खे बीतल। सादा सादा जाइबा तो पब्लिक के सिंपैथी वोट मिल जाई और जीत जाइबा, बुझला? पब्लिक के दिल कैसे जीतबा ई सीख, पब्लिक के दिल खुश कैसे करी ई सीख, ना तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाइबा। ए दीदी ए, ते बोला तरिस्तो नहीं का बुझाता इली है पब्लिक की सिंपैथी। तू इतना बोलू है, इनका दिमाग में घुसल हुई कुछ हो। एगो कहावत है नु कि माथा मुड़वा के पानी गिरे नहीं, पानी सीधे नीचे ढरक गई। तनु कुकुर के पूंछ में तेल लगेबे नु तो सीधा ना होई। कुत्ता किसको कहा आपने? किसको कहा कुत्ता? बताइए कितना बड़ा कुत्ता है हम, बताइए क्या? छोड़िए, आपका बताइएगा कितना बड़ा कुत्ता है, हमको नहीं पता है। और कौन नहीं जानता है कुत्ता क्या करिएगा? ज्यादा से ज्यादा भौंकिएगा, दांत दिखाइएगा, और ज्यादा हुआ तो पाँव उठा के अब पोंछ हिलाइएगा। और क्या ये देख रही हैं आप? हाँ, इस घर के दामाद का कितना बेइज्जती हो रहा है और आप तमाशा देख रही हैं। अब ठीक है, देखिए तमाशा, अब हमारा तमाशा देखिए। कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हम, कोई नॉमिनेशन नहीं, बस जा रहे हैं हम। रुकी, हमार सब्र के इम्तिहान मत ली और हमार दामाद भैला के नाजायज फायदा मत उठाई। अब पानी नाक से ऊपर हो गई बा, चुपचाप जाइए और नॉमिनेशन दाखिल कराई। जो आपका भाई है ना, वो हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं, हमें ही है जो झेल रहे हैं। तू तो और दिमाग खराब कैले बाड़ा। रूस गईले नु मेहमान जी, मनावा जाके माफी मांगा। माफ कर दीजिए मेहमान। माफी मांग रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? जवन भइल तवन भइल दामाद जी, अब खुशी खुशी जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। जाई।
कुसुम कंगे पवार आता दो कंस अरे भैया जी किस खुशी में ढोल बाजा बज रहा है? बात नहीं मालूम। अरे निशा भौजी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, इसलिए बाजा बज रही है। नाचो। वाह भाभी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप ना एकदम मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह लग रही हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रियली? थैंक यू बेबी। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही हैं। देखना मेघा, वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगी। देखा, आई वॉज राइट। पॉलिटिक्स में आपकी इंटरेस्ट काफी गहरी है। मेम साहब, सिर्फ गहरी नहीं, काफी ऊंची भी है। यू नो वॉट, एक्चुअली आई वॉज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। अच्छा। पॉलिटिक्स में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तब की हुई पढ़ाई अब काम आएगी। भाभी, मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मेघा जी, आपके शुभ कामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आप तो पॉलिटिशियंस की जैसे बोलने लगी। बेबी आई एम प्रैक्टिसिंग। अरे अरे, काल ननद भौजाई में फर्क मिलाप होता। माँ खुश रहा, हमेशा ऐसे ही हंसत मुस्कुरात रहा दुबे। ठाकुर जी तो हर मन के हर साथ पूरा करें। बस माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये चुनाव जीत जाऊं और इस घर खानदान का मान सम्मान और बढ़ाऊं। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोरे साथ बा। और ये चुनाव का देखियो, तू एकरा से बड़का बड़का चुनाव जीतत रहबू। बस एक बेर मेन गेट खुले के देर बा, फिर तो हर हाथ कोई पकड़ पाई का। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी, आप इतनी तेज और इतनी शार्प हैं कि आपको आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों मम्मी? एकदम ठीक। दुल्हन, आज से तोहार जिंदगी के एगो नया रास्ता शुरू होके जा रहा बा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करब कि तोहरा की नया रास्ता पे आगे बढ़े के शक्ति दीस। माँ, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ मिली, जिसने मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। सचमुच मैं सीरियसली बहुत किस्मत वाली हूँ। अरे किस्मत वाली तो हम बानी कि तोरा जैसन पढ़ल लिखल और तेज पुतौ मिलल हमरा। सच हमरा नाज होता अपन बेटा के पसंद पर। वाह, क्या बात है। दोनों सास बहू एक दूसरे की तारीफ किए जा रही हैं और देख भी नहीं रहे कि इस घर में कोई और भी है, उससे भी तारीफ की जरूरत हो सकती है। ए अंग्रेज लड़की, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत मत गावा। समझ में नहीं आया। कैसे बुझबू, ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न बाड़ू नु। अच्छा दुल्हन, अब जाके तनी बाबा और विजयकांत के आशीर्वाद लेला। शुभ काम में जाए से पहले घर के बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद ले बहुत जरूरी होखेला। जी ठीक है माँ। चलो चल खुरपी। हाँ, ये बम्बई का नंबर है, लिखो 98212 57611। हाँ, बात कर लो, काम हो जाए। और बेटिया? बाबा, मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, ठाकुर जी का कृपा हमेशा तुम पर बना रहे। ठीक है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ बात तो है, तुम्हारा चेहरा से साफ लग रहा है। समझ गया तुम्हारे मन में क्या खटक रहा है।
आज तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा दिन है, तुम नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हो और हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। क्या ही बात है ना? पापा, मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और ऐसे मौके पर आप ही नहीं है। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा बिटिया, पॉलिटिक्स में कभी कभी कुछ अनचाहा भी करना पड़ता है। धीरे धीरे सब समझ बुझ जाओगी तुम। नहीं बाबा, मैं नहीं समझी। बैठो बिटिया, हम नहीं चाहते कि लोग तुमको एक कमजोर औरत समझ बैठे। लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए कि ये घर की औरत जब नॉमिनेशन फाइल करने गई तो पूरा घर खानदान उसकी सुरक्षा के लिए पीछे लग गया। अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि बब्बन की हत्या के बाद हम लोग उसके घर परिवार से डर गए। समझे? जी समझे। लेकिन बाबा, अगर घर और परिवार वाले साथ में चले तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम इत्मीनान रखो, हम भले यहाँ बैठे हों, बाकी यहाँ बैठे बैठे हमारा निगाह हमेशा तुम पर बना रहेगा। मतलब? रितेश, लल्लन, लखन सब लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तुमको चिंता फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। और रहा हमारा बात, तो हम हमेशा तुम्हारे पीछे हैं। तुमको कभी भी किसी भी चीज का जरूरत महसूस होगा तो उसके पहले हम तुमको वो चीज मुहैया करा देंगे। बुझ गई? धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आपको और आपके दिमाग को समझने की। पापा, मुझे आपके जैसे बनना है। मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। सिखाएंगे ना आप? जरूर सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। तुमको नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे। ठीक है बाबा, हम चलते हैं। जाने के पहले विजय से मिल लेना, अच्छा लगेगा उसको, अपने बड़े होने का एहसास होगा। ठीक है, नमस्ते। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे अरे अरे, ठाकुर जी का कृपा रहा तो जीत तुम्हारा ही होगा। ए लल्लन, चलते हैं। कैसा रे? बस बढ़िया भैया, जैसे ही आपका फोन गया बस हम तुरंत चल दिए। सब ठीक ना? बस बढ़िया। मंटू ठीक ठाक है ना? हाँ सब बढ़िया है। ले, इसको ऊपर का कमरा देखा। भैया कोनो खास फंक्शन बा का? अरे भाभी नॉमिनेशन फाइल कर रही है, बताएंगे सब बताएंगे। जा और क्या ले? और बढ़िया।
तुहार गर्दन बहुत ऊंचा हो गई होई। हाय हाय तब से खड़ा होके पतहू के जुलूस देखत बाड़ू। तू तो सोचत होगबो कि तुहार पतहू इंदिरा गांधी बने जा रही बिया। कह रुका, जात कहाँ बाड़ू? साच बात सुने में तीत लागता। कभी सोचलू हो कि तू का कहलू हो? रुआ का कहे चाहता नहीं? ई घर के इज्जत के घर के बाहर महाराजगंज के गलियन में दर दर वोट मांगे खातिर भेज देलू। खानदानी औरत इहे कर ले? खानदानी औरत के गोड़ एक बार जो घर से बाहर निकल गई तो ओकर भगवान ने मालिक बाड़े। दीदी जी, चुनाव लड़े में कोनो गलत बात नहीं है। हमरा जे ठीक बुझाइल से हम कहनी, और ई बात पे रुआ से हम कोनो बहस करे की जरूरत नहीं है समझी। अच्छा तो अब हमरा से बात करे के नहीं के चाह। काल जो तोहार पतहू चेयरमैन बन गईलस तब तो तू का करबू? तो एमे कौन बात बा? हमर पुतौ पढ़ल लिखल बिया, चेयरमैन तो बनिए सकेले। हाँ वो चेयरमैन बन जाई तब तो तू बन जाइबो ई घर के प्रधानमंत्री। तब दोनों सास पतहू मिलके हम सबके जेले हराम कर देबू। काहे अंटसन बोली ले दीदी जी? हम अनसन बोलतानी, हां हम अनसन बोलतानी। और तू जो कियल बाड़ू बहुत निमन काम कइल बाड़ू। अपन पतहू के घर के बाहर मर्दन के साथ गुलछर्रा उड़ावे के भेज देलू। ई बहुत निमन काम है। खानदानी औरत यही कर ले। जे मुंह में आवेला से बोलती है। रुआ के होश में क्या कहता नहीं? हाँ हम बोलतानी। अरे जब से ही तोहार बम्बैया पोता आयल बाड़ू तू सास पतहू मिलके हमरा पे हुकूमत चलावता। अरे का कहनी है? हां तू का कहनी है? अब का बाकी रह गेल बा? हां हाथे घोड़े चलावे बाकी रह गेल बा ना। ई ले चप्पल साथ हमरा ऊपर ले साथ हमरा ऊपर साथ संभालिए बुआ जी। क्या हो रहा है? क्या नहीं ये सब? क्या नाटक लगाया था हमने? चुप करा। अभी तक तो घोड़े हिली नात रहे, अब बछड़िया फन बनावट लागल रहे। तू चलावे हमरा पर टोला चलावा। चुप मैं खा चुप। तू जा यहाँ से, तेरा बीच में पड़े कि नहीं खे। अरे चुप करा, बोले दे के कहीं के पैदा भइल छोकरी हमरा पे हुकुम चलावत है। जाए दे देखनी। हाँ ये घर में हमार का इज्जत है। अरे अगर आज हमार भाई जिंदा रही तो का हमरा के ही दिन देखे के पड़ी। दीदी जी हम गौर पड़े ताली। चुप करा, वो देखनी है तोहार नाटक। पहले हमरा सर पे जूता मार फिर का गौर पड़ा ताली। अब हम घर में 1 मिनट ना रुकी, 1 मिनट ना रुकी। दीदी जी हमारी बात तो सुनी। दीदी जी काहे ऐसे कहता नहीं? हम घर में रुक के जी घर में छोड़ पड़ के इज्जत नहीं के वो घर में रुक के का करी हम? 1 मिनट ना रुकी। संभाला दो लोग सब लोग मिलके संभाला। अरे दीदी सुनो, दीदी जी जाने दीजिए। विश्लेषण कर रहे यार, केवल 2 गाड़ी और 4 राइफलधारी गया। अरे कोई औकाते नहीं रह गया ससुरा का। अरे बब्बन भैया के परिवार में आज भी बहुत ताकत है समझे? और बड़ा काफिला खड़ा कर सकता है। सिंपैथी आजकल सिंपैथी से वोट मिलता है। अरे बुढ़बा सब पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं करते हो। अरे हथिया के दांत खाने के और दिखावे के और ऐसा भैया आप ही मना किए थे, हम तो कब का रख लिए होते पोजीशन लगी तुरंत। अरे भाई दिमाग चक्कर में बर्बाद हो गई। छड़िया मुझे नहीं चाहिए। दुश्मन सामने खड़ा है, पकड़ो जिस मत तो गोली नहीं चला रहा पकड़ो। ललन विदेश भैया पूछ क्या करे के बाद बहुत मुश्किल से पुतनो आइल भाई के खत्म कर दिए जो कहा पूछ भैया से। ए कवर कर, ए पीछे चलाना है। ये बोगा जिस मत हो जाए। ये साले 6 हो गए। आप ऑर्डर दीजिए इस बार साला केटिया खत्म मत दोनों को यहीं रघु पोजीशन ले। संभाल
क्या? हेलो, चुपचाप बैठो। तो गोली नहीं चलाना, कुछ मत करना, हाँ? यहाँ उठा दीजिए आप। रेडी आप पुतनमा के यहीं खत्म कर। एक बार आराम से, शांति रखो। सुनो, अभी इलेक्शन का माहौल है, आराम से, बाद में। चलो। जा रहे हैं। बैठो 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 गाड़ी में। हरकत मत कर देना। चलो तो बैठो। पकड़ो। देखो पीछे कोई गाड़ी और है क्या? देखो। आप जाके सांस में सांस आया। अरे बैजू, हम तो दम डरा गए थे, सोचे न जाने क्या हो जाएगा। अरे हम तो सोचे थे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, 2-4 गोल लाश तो जरूर गिरेगा। बाकी टाइट फिश खून खराबा होता तो कितना मजा आता। ये तो विचार के ऊपर पानी फिर। चुप रहिए, आप पागल हो गए हैं? गोली चलता, लाश गिरता तो आपको बहुत बढ़िया लगता, मजा आता? अरे जिसके घर में आदमी मरता है ना, उसको जाकर पूछिए कैसा लगता है, दिल पर चोट लगता है। बात करते हैं। महाराजगंज में खून खराबा और ये दंगा फसाद के अलावा कुछ होता है क्या? अरे अब खून खराबा का बात छोड़िए आप लोग, तनिक सोच के ये बात बताइए कि ई इलेक्शन में जीतेगा कौन, लीसा कि केडी? अरे दोनों वार्ड के कंपनी है, दोनों जीतेगा। ठीक कह रहे हैं बेजू भैया, केडिया भी इस साल लगता है जीत जाएगा। हाँ भाई, लगता है कि महाराजगंज के लोग का सिंपैथी भी बब्बन लाल के परिवार के साथ है। इस सिंपैथी के लहर में केडिया जैसा मौके के पीछे भागे वाला वकील भी ना फायदे में रहेगा। क्या बात है, बड़ा केडिया का समर्थन कर रहे हो, कर ही रहे हो तो इतना जोर से बोलो ना कि ये बतिया जो है विजयकांत के पास पहुंच जाए। अरे सुनो, तुम क्या पंकज को विजयकांत के नाम से डराने का कोशिश कर रहे हो? हैं? एक बात तो मालूम होगा आपको कि जब से रज्जन लाल इस धरती पर कदम रखे हैं, तब से विजयकांत में भी सोच में पड़ गए हैं। और रज्जन लाल तो जैसे यहाँ के उखाड़ लेंगे। अरे रज्जन लाल को ना ये महाराजगंज का पॉलिटिक्स समझने में 9 दिया तेर जलेगा, समझे? अभी अब वैसे भी दिमाग का है ना, एकदम वो मोटा है, कुछ नहीं होगा सब। अच्छा बबुआ, विजयकांत रज्जन लाल से कितने बार बचेगा? अब बताइए ना, कितने बार? 1 बार, 2 बार? अरे इससे ज्यादा मौका नहीं देगा रज्जन लाल उसको। बड़का पहलवान है वो, कितने लोगों को पछाड़ दिया है वो। अरे बैजू भाई, ये कोनो अखाड़ा का लड़ाई है कि देह के बल पर केकरो चित कर देगा? अरे ये ब्रेन और बुलेट का लड़ाई है, जो ब्रेन लगाएगा वही गेम जीतेगा। बब्बन लाल का परिवार में दिमाग, गोली और बंदूक का कोनो कमी नहीं है। बब्बन भैया जब जिंदा थे तब भी दुलारी जी का दिमाग चलता था और बहुत तेज चलता था। है? अब तो वह मालकिने हो गई है। उनके दिमाग का कोई है क्या महाराजगंज में? सुनिए, विजयकांत का ताकत भी कम करके मता किए। उनके माथा पर बाबा का हाथ है, बाबा का। किंग मेकर बाबा, सरकार बनावे का और बिगाड़े का, दोनों का ताकत और दिमाग सब है उनका पास। इसलिए ई पार्टी को भैया कमजोर बिल्कुल ही मत समझिए। ठीक कर रहा बाबूआ, आई कोनो पार्टी कमजोर नहीं होता है, चाहे ई जीते चाहे ऊ, लेकिन बाकी जो है गेमो तो इंटरेस्टिंग है ना होगा। एक बार अरे चलिए पान खाइए यार, बहुत देर से बतिया रहे हैं। काकी काकी, का भेल रे छुटकी? बुआ जी अपन सामान बांध के तैयार बानी, कहतानी अब हमी घर में ना रहब। हे भगवान, चल तो देखी। दीदी जी का करत है? अरे रवा के उर्वा कहीं जाए के? तू तो हमरा से बात मत करा, सब कर्म करके अब आइल बाड़ू पैर पूजी करे। दीदी जी, हमरा से कोनो गलती हो तो हमरा के माफ कर दी। अब तो भगवान भी धरती पर उतर आई है तो हम नहीं के रुके वाली है, बस बहुत हो गया। दीदी जी ये का अनर्थ कर रहल बानी? हम अनर्थ कर रहल बानी और तू जो कइल बाड़ू वो नहीं के बुझात।
तू तो हमरा के घर से निकाल रहल बाड़ू। दीदी जी ऐसा ना बोली, ये राउर घर बा, ये राउर के भाई के घर बा। अरे हम क्या होता नहीं रवा के घर से बाहर निकाले वाली। अरे रह दे, जब हमार भाई न रहे तो ये घर पे हमार कौन रह गल बा। नैहर के सुख तब तक होला जब तक माँ बाप जिंदा रहे, भौजाई भतीजा भतीजी तू लोग पर हमार कौन हक बा। दीदी जी ऐसा बात करके हमरा पाप की भागीदारी मत बनाई। हम कबू न ऐसा सोच ली, अगर हम कबू ऐसा सोच ली हो तो ये धरती फाट जाए। रह दे, ऐसा घड़ी घड़ी धरती फटे लागे तो सब कोई सीधा मैया न बन जाए और फिर तोहार जैसे पापिनी धरती पर कैसन रही। दीदी जी हमरा के गोड़ पड़ता नहीं, जे कहे के बात कोई बाकी हमरा। अरे हटा ना तू, अब तोहार तिरिया चरित्र का अब हमार पर कौन असर नहीं के होके वाला। अरे हटा ना तू, चाय दे हमरा के। काका अच्छा लगा हमको जैसा हमसे आशीर्वाद लेके गई। दुल्हन तो संस्कारी है ये, बाकी हम समझा दिए उसको, नहीं तो उसको लग रहा था कि हम लोग नाराजगी की वजह से उसके साथ नहीं गए। बाबा कहो वो दीदी जी घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। का हुआ बुआ को? अरे हमरा से इतनी सी बात पे कहा सुनी हो गई, बस यही बात के लेके मन में गुस्सा होके घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। ये ले हम अपना के कबू न माफ कर पाए। पहले राउर भाई हमरा के अकेला छोड़ गए, अब उनकर बहन हमरा के अकेला छोड़ के जा रहल बाड़ी। बाबा रोकी उनका, कुछ करी। दीदी दीदी ये आप क्या कर रही हैं? हमारा बात तो सुनिए। बाबा बेटी छोड़ दे हमार। छोड़ी बाबा छोड़ी। बाबा बेटी छोड़ दे हमार। संदूक छोड़ी। तोरा के कुछ नहीं के मालूम, ये औरत हमरा से कैसन बर्ताव कैले से, तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी चाहे जो भी बात हो, बाकी आप ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। हो सकता है भाभी से जाने अनजाने में कुछ सही गलत कहा गया, बाकी सब आपस का बात तो आदमी घर में बैठ के सुलझा ही सकता है। अब तो हमरा किसी का भी चले ला, हाँ तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी जी हम लोगों से माफी मांगता रही, घर छोड़ के मत जाए दीदी जी। देखा 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 ये औरत की नौटंकी, अभी तो सबका सामने हाथ गोड़ जोड़ रही बिया और वो घड़ी बागिन दहाड़त रही हमरा पर। अरे ये औरत हमरा से ऐसन बर्ताव कैले से जैसन कोई अपन दाई महिरे से भी ना करत हो यार। बाबा ये बात ठीक नहीं के, तू तो हमारा स्वभाव जाना था, हम ऐसे कबू नहीं कर सकिले। हाँ देखा देखा ये औरत के अभी हमरा के झूठी लवरी भी बना रही बिया। ए महारानी अब कितना इज्जत दरबो हमरा, कितना इज्जत दरबो तो हमरा सबका सामने। सुन ला तू लोग, देखा देखा ये औरत के। अरे जाए दे हमरा क्या हमना। आप हमारा बात सुनिए, आप भीतर चलिए चलिए चलिए। ना बाबा कानी ना, तू बीच में मत पड़ा। हम अपन स्वर्गवासी मर्द के अस्थि कलश लेके क्रिया कैले बानी कि अभी घर में ना रुकब, दुनिया की कोई ताकत हमरा के ना रोक सके। बुआ जी आप हमको तो इतना मानती रही हैं ना, हम हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करते हैं, घर को छोड़ के मत जाइए। हे बेटा, दोनों और बात कहता तो हम मान लेते, बाकी अपन मर्द की क्रिया कैसे तोड़ दिया। अब तो हम कैसे जाके रहा। ऐसा मत बोलिए बुआ। ना बेटा, अभी अस्थि कलश के उन्हें गंगा में विसर्जित कर दे और विश्वनाथ बाबा के शरण में पड़ल रहा, भीख मांग के जिंदगी गुजार ले, बाकी ये घर के दरवाजा पे लौट के ना आवा। दीदी ए विजय बेटा, कह दिया रितेश बउआ से। जेकरा में हमार आत्मा बसत रहे, ई घर है जेकरा ला हमार रितेश के बाबू अपन जिंदगी कुर्बान कर देला। ई घर है जेकरा मान सम्मान बचावे खातिर हमार भाई अपन जान दे दिला।
हे ठाकुर जी, माफ कर दी, हमरा के माफ कर दी ठाकुर जी। हम जैसन गरीब लाचार विधवा औरत और का कर सकेले। हाँ, ई घर के मान सम्मान बचावे खातिर बहुत कोशिश कईनी हम, बाकी का करे जब ई घर के मलकिनी घर के तहस नहस करे के लागल बाड़ी। के बचा सकेला ई घर के बचा सकेला? ठाकुर जी, हमरा के माफ कर दी। रहुआ संभाली अभी घर के, संभाली अभी घर के ठाकुर जी। दीदी जी, मम्मी, जिसको जाना था वो गई, आप रोकर अपना क्यों खून जला रही हैं? तू ये भी ना समझ प्रभु बेटी कि घर का होला, नाता रिश्ता का होखेला। कि हुआ अपन जब घर छोड़ के जाला तो कैसन लागेला आदमी के। हम सब समझते हैं, लेकिन जिसके लिए आप इतनी तकलीफ में हैं, जिसके लिए इतना रो रही हैं, उन्होंने कभी इस घर को घर समझा ही नहीं। मम्मी, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, वैसे ही रिश्ता एक तरफा कभी नहीं होता। उसे कहोगी, लोग तो हमरे ऊपर उंगली उठाई ना, हमरे कसूरवार ठहराई। हम का कहब तोहर बाबूजी से जब हम ऊपर जाई? कहा कब उनका से कि घर के बांध के रखे के एगो छोटी जिम्मेदारी हम पूरा ना कर सके? कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी आप? दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पापा आज बहुत खुश होंगे कि इस घर से एक बहुत बड़ी बला टल गई। देखिए, पापा आपको उदास लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, उदास हो सकते हैं। देर काहे हो गया? हमारा नॉमिनेशन तो 2 घंटा पहले फाइल हो गया था। बाबा, मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बस इस शहर का चक्कर काटने गई थी। देखना चाहती थी कि शहर की बनावट क्या है। हम तो भूल गए थे कि अब तुम बच्ची नहीं रही हो, अब तो तुम नेताइन बनने जा रही हो। शहर देखना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। बाकी अभी से ज्यादा जोश में भी आना ठीक नहीं है। जानती हो भैया, यानी तुम्हारे ससुर हमेशा कहा करते थे कि जोश आदमी का सबसे बड़ा गुण अवगुण दोनों होता है। जरूरत बस इस बात का है कि जोश में आदमी होश ना खो। उनकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी बाबा। जाओ, भीतर तुम्हारी सास तुम्हारा रास्ता देख रही है, जाके आशीर्वाद लो। जरूर। रितेश भैया, हाँ, सुने ना बाबा की बात। बाबा मालिक को हमेशा याद करते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। मामा जी के टाइम में बातें कुछ और था, उनके जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। हम भी कुछ करने का सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अब आपके सोचने के वास्ते तो बस एक ही बात है
का बात है? इसका मतलब आपको नहीं मालूम है का मालूम नहीं है? ईला, अरे हम तो सोच रहे थे कि कोई ना कोई आपको बता दिया होगा। अरे यार, का बता दिया होगा? काहे बुझावल बुझा रहे हो? बुआ जी घर छोड़ के गई ना। माई गई? कहाँ? बोली कि काशी जा रही हूँ। आपके बाबूजी की अस्थि कलश भी साथ लेकर गई हैं और बोल के गई कि दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। बिना बताए चली गई? कुछ बात हो गई थी का? बेसी कुछ तो नहीं मालूम है भैया। हमको लगता है कि गीता भाभी से जरूर कोनो कहा सुनी हो गया है। ना ना ना, कहा सुनी नहीं, हमको तो लगता है कोनो बहुत बड़ा बात हुआ। खैर माई जो भी की है सोच समझ के की होगी। काहे कि मामा जी के जाने के बाद कि घर में अब कौनों का इज्जत नहीं। जिसको जो बुझाता है वही करता है। यहाँ का हाल ही है कि अब चाहे नमक हरामी करो या नमक हलाली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, माँ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? ना ना ठीक। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप जानती हैं नॉमिनेशन फाइलिंग बहुत अच्छी रही। लोग मेरे आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे मैं कोई मिनिस्टर हूँ। लोग ऑलरेडी मेरे फैन हो चुके हैं। सब ऐसे चिल्ला रहे थे, निशा देवी जिंदाबाद, निशा देवी जिंदाबाद। आई कांट टेल यू, आई एम सो हैप्पी। ये सभी घर खानदान के प्रभाव के असर बा। बहुत काम करके गई बड़े तोहर ससुर। अब तोहरा के उनका नाम जस के आगे बढ़ावे के बाद दुल्हन। हाँ माँ, वो तो है। पापा की बहुत इज्जत है। लेकिन माँ आप निश्चिंत रहिए। मेरी और से आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर खानदान की यश प्रतिष्ठा में बढ़ाती रहूं। बस एक बार मुझे जीत जाने दीजिए, फिर आप देखना कि मैं क्या क्या करती हूँ। माँ मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही ना? अरे तोहर बात नहीं की, हम तो कुछ और सोच रहे। क्या बात है माँ? आज के दिन बहुत शुभ बाई परिवार ले बागी एगो बड़का अपशगुन हो गई। कैसा अपशगुन? रेशमा दीदी जी घर छोड़कर चल गई, हमेशा के खातिर। माँ सच बात कहूं, उनके यहाँ से चले जाने में मुझे कोई अपशगुन नजर नहीं आता। आई मीन आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जिस घर में आप जैसी माँ हो तो किसी के आने या जाने से क्या फर्क पड़ता है। बस अब आप चिंता मत कीजिए। अच्छा जायदा, जब भइल से भइल, अब जकरा मन में जे भाव रहे सही करे ना, बाकी तो ठाकुर जी के मर्जी। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप चिंता मत कीजिए। अब चिंता तो वो लोग करेंगे। का हो वकील साहब, अखाड़ा में नाम लिखा के आ गए का? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौनो पहलवानी करने नहीं गए थे। अरे इसको भी पहलवानियां करते हैं, सुने नहीं है का? चुनावी दंगल। ये तुझा ठो पैतरा आपको भी सिखाए थे। पहलवानी का पैंतरा अपने पास रखिए, हमारा तो माथा घूम रहा है। क्या बात है वो? जर्दा वाला पान वान खा लिए थे का? जर्दा वाला पान नहीं, धतूरा खा लिए थे। ये घर में बिहार अच्छा लिया, सबको मिल के हमको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। वो भी किसके सामने? अमर खान के पतोहू के सामने, और अकेला छोड़ दिया, बना दिया हमको बलि का बकरा। अरे जब वो खली में माथा दिए हैं तब मेरा कहे रहे। लड़िए लड़िए, बेफिक्र होकर चुनाव लड़िए, है ना आपके साथ। हम पर इतनी मेहरबानी का है। अरे मेहरबानी का है कि आप हमारे दामाद हैं, अब हम आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा?
लाग लपेटा छोड़िए और सीधे सीधे पॉइंट पर आइए। अब कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए जमाई बाबू, पॉइंट का बात तो यही है। जो बादाम का शरबत लेके आओ हमारे लिए। पॉइंट का बात तो यही है कि हम हैं पहलवान, देह से मत, दिमाग से नहीं। आपके पास है दिमाग, आपका दिमाग और हमारा ताकत, ये दोनों मिल जाए ना तो हम दोनों कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। वैसे? अच्छा, तो यो समझाना पड़ेगा। सुनिए, नगर पालिका के इलेक्शन में हमारी पूरी ताकत आपके साथ है, बुझ रहे ना? बाकी एमएलए का इलेक्शन में, बुझ रहे ना, एमएलए का इलेक्शन में आपका पूरा पूरा दिमाग हमको अपने साथ चाहिए। अच्छा, असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? अरे बात बुझते नहीं हैं आप। अब घर के सत्ता पर काबिज होना है तब बाहर का सत्ता पहले हथियाना पड़ेगा ना। कौन कहता है कि पहलवान का दिमाग ठेहुना में होता है? बहुत बढ़िया प्लान में। लेकिन छोटे ससुर जी, एक अड़चन है। वो का? एक वो है ना यहाँ, आपके रास्ते का रोड़ा। रास्ते का रोड़ा? हाँ, किसका लहर है और किसका लहर होगा हमारे होते हुए? अपने लहर है, एकदम डिसाइड है, फिक्स हो गया जीतना। हाँ है बद्री जी। क्या मुफ्त के रोटी खा खा के चर्बी चढ़ा लिया पूरा देह पे? हाँ, और ना कुछ सेवा सत्कार भी किया करो। जी पुतन बाबू, आप हुक्म कीजिए। काम करो, दही का प्रबंध करो, पहलवानी लस्सी घोंट के ले आओ। ठीक। बहुत चर्बी चढ़ गया, जाओ जल्दी। अब थोड़ी देर यहाँ बैठिए, हम वही आते हैं, ठीक है? हाँ जल्दी फौरन। ए बदरिया, कहाँ जा रहा है साला? यारा, तुम क्या यही मुफ्त खोरन का सेवा करने के लिए आए क्या यहाँ पे? तो बैठ के खाली भोजन पेलने आया है? ए पुत्तन, अपना औकात में रहो, बेसी हुकुम मत चलाओ। सार हो, सार की तरह रहो, मुफ्त का खाओ, अपना पत्निया का चरण में बैठ के सुतो। क्या गया? 2 दिन हुआ नहीं कि लगे हुकुम चलाने। अरे हम हुकुम नहीं चलाएंगे तो क्या चलावेगा रे? हैं? क्या चलावेगा हुकुम? बड़का भाई के मरला के बाद छोटके भाई का अधिकार होता है, बुझे? एक तो कहावत सुने हो कि नहीं कि ससुराल में जमाई कुत्ता। अब बहन, कहावत सुने हो कि नहीं कि ससुराल में जमाई कुत्ता, अब बहन के द्वार पर। बुझ गए ना? ये औकात है तुम्हारा, ये क्या बोले? मैंने फिर से बोलिए तो। कुत्ता बोले। कुत्ता बोले तुमको। उखाड़ लो जो उखाड़ना हमरा। क्या उखाड़ ले रहे हैं? हम नहीं चाहते कि हमारा द्वार पर कोनो कुत्ता रहे। यहाँ रहना है तो हमारा आगे पीछे तुम हिलाते रहो, बुझा गया? आने तो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। रुक रुक, उस पर क्या भौंक रहे हो? हमसे बतियाओ, हमसे, रज्जन लाल से बतियाओ। बतिया रहे ना तुमसे, सुनाई नहीं दे रहा है? निकलो यहाँ से। बैंड बाजा का इंतजार कर रहे हो क्या विदाई के वास्ते? बैंड बाजा भी आएगा और विदाई भी होगा, लेकिन हमारा नहीं, तुमरा होगा, तुमरा। इलेक्शन का मामला गरमाया हुआ है। लगता है बाबा तुमको कोई खास काम के लिए बुलाए। जो भी काम हो, हमें तो सिर्फ बाबा का आदेश चाहिए। बाबा जो कहेंगे करें, बस। आगे से हमें क्या मतलब? बाबा। भवानी, तुम तो जेल में जाते आते रहे हो। जाके अपने जेल के सब साथी लोग से मिलो और साथ में रतन और सुंदरवा को भी ले लो। उन सब का अपने मोहल्ला में बढ़िया धाक है। वोट पाने के लिए उन सब की ताकत का इस्तेमाल करो, वो सब हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जी बाबा। देखो, साम दाम दंड भेद जो मन में आए वो करो, बस एक बात का ख्याल रखना, वोट हमारे पक्ष में ही गिरना चाहिए। ठीक है बाबा। ललन। जी बाबू। तुम पैसा लो, ये पैसा से पासवान मोहल्ले का पानी का टंकी रिपेयर करवाओ, और साथ ही साथ ये बात का भी ख्याल रखना कि वहाँ के दुकानदार सबके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए।
कम से कम इलेक्शन तक तो एकदम नहीं। जाओ। सुनो, काम करते करते एक बात का ध्यान रखो, आजकल तुम्हारा ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है। जी बाबू। अब दिन भर किताब में ही कहानी पढ़ते रहबू या अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में भी कुछ सोचबू? हमार जिंदगी की कहानी एकर का मतलब भाई? अरे हम टीवी की बात ना करत है, हम तू और तोहर दुल्हा की बात करत है। अरे शादी के इतना बरिस बीत गई और अभी तक एकेगो हमनी के बीच ऐसे कोनो प्यार मोहब्बत नहीं के। तू ही बढ़िया से जानता रू वो हमार मरद जरूर भई, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, बाबूजी को पसंद है। अरे बेटा, तू औरत में जन्म ले ले बाड़ू और औरत के अपना जिंदगी में बहुत समझौता करे के पड़ेला। औरत बानी, कोनो गाय गरु नहीं कि कहीं पे भी बांध दे। अरे हम बाघिन हैं, एक बार दहाड़ब तो ओकरा जैसे चूहा सीधे बिल में घुस जाई। अच्छा मोर बागिन बैठा। हमरा के मालूम बा कि तोहार दुल्हा खूबसूरत बाका नौजवान नहीं खे, पर इतना बुरा भी नहीं खे कि ओकरा से सीधा मुंह बात ना हो सके। माई तो ओकरा जरा गौर से देख ले का। अरे ऐसन लागेला जैसे कोई दूसरा क्लास का बच्चा चौपट पेंटिंग करेला। ओकरा आँख, ओकरा नाक गंदा सुअर लागेला। एकदम ठीक कहा तारू तू, पर का करी, दामाद जी है ना, कुछ कहल भी तो ना जा सकेला। पर एगो बात बोली, हमरा के कैसन लागेला? कोनो काला कौवा के चोंच पे लिपस्टिक लग गई होके। यहाँ बैठ के तुम लोग खी करो और हमारा अर्थी सजावा की तैयारी करता हूँ। का भाई विजय कंतवा के आदमी होगा ना? विजय खंतवा के आदमी का जरूरत बा? जब ई घरे में दुश्मन पलता तो बाहरी दुश्मन की क्या जरूरत बा? अरे तो पहले का है बुझा दड़ा, सीधे सीधे बोला ना। ए मामा, हमार दूल्हा कुछ कहलबे का? ना रे, तोर दूल्हा का कही, उनका कहता एक तबड़ाक देम तो भूसा भरे लगे, उनको का हिम्मत बा? ई रजनमा हमरा कहता कि निकलो इस घर से, बाहर जाओ। रजन लाल के ई हिम्मत, ओकरे बाप का घर है ई। ना, कहता कि हमरा भाई के घर है और तुम इस दरवाजा पे कुत्ता है, कुत्ता। हमरा कुत्ता बोल रहा था। माई ये तो अपना हद पार कर दिया। हमरा को तो तोहरी बुद्धि पे तरस आवेला। ऐसा आदमी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अगर वो ठीक ठाक होता तो बाबूजी उसको यहाँ ना रखते। अरे तू लोग अपन दिमाग शांत रख। जब शतरंज के चाल खेलल जाला ना तो राजा के साथ प्यादा के भी जरूरत पड़ेला, और हम जानबूझ के ओकरा यहाँ लेके आयल बानी। जानबूझ के से काहे? ई वास्ते कि ओकरा दिल में अपना भाई के हत्या के आग जले और वो आग में विजय कंतवा जल के राख हो जाए। अच्छा, तो विजय कंतवा हो गई भस्म, वो तो घूमता। हर तो कोनो बात नहीं के, अगर वो अभय विजय कंतवा के मार दे तो अच्छा, और अगर अपने मरा जाए तो बहुत ही अच्छा। हाँ। तुम कब आए? वाह, हम तो सुने थे कि महबूबा अपने महबूब के आने की आठ को सपने में भी सुन लेती है। ये लगता है आपका सपना कुछ ज्यादा ही गहरा था। सपना जब टूट जाता है ना विजय, तो वो सपना नहीं रहता है, हकीकत बन जाता है। और हमारी हकीकत ये सामने टीवी